आज हम भारत का संविधान आप लोगों को दिखाने वाले हैं। ये भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 1,46,385 शब्द अंकित हैं और उसके अनुच्छेद 15 में जो बातें लिखी हैं वो आज आपके लिए लेकर आई हूँ और बताना चाहती हूँ। इसे ज़रूर आपको सुनना चाहिए। इसमें लिखा है द स्टेट शेल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजियन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। हिंदी में इसका अनुवाद है कि राज्य यानी कि सरकार किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती है। भारत का संविधान देश के 140 करोड़ भारतीयों को बराबर मानता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब नुपुर शर्मा एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करती है तो तमाम मुस्लिम देश इसके विरोध में भारत के प्रति अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं। उदयपुर और अमरावती में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर लोगों की हत्याएं कर दी जा रही हैं और देश का एक खास वर्ग जो है और सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर अपनी नाराजगी जताता है। लेकिन जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है तो इस पर देश में सन्नाटा छा जाता है। कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये एक क्रिएटिव फ्रीडम है, इस पर किसी पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्या धार्मिक अपमान को लेकर ये दोहरे मापदंड हैं? क्या ये दो नहीं है? ये सवाल है मेरा आपसे। ये सवाल हम इसीलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि फिल्म मेकर लीना मनी नेकलाई ने अपनी नई डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर रिलीज किया है जिसमें देवी काली का अपमान किया गया है, जिसमें कि जो एक्ट्रेस है, इसका पोस्टर तो हम आपको नहीं दिखा सकते लेकिन ये बता सकते हैं कि इसमें देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है और उनके एक हाथ में LGBTQ का पोस्टर लगा है, झंडा लगा है। LGBTQ का मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से। अब यहाँ पर हर रोज़ जब हम आपके लिए कोई न्यूज़ लेकर आते हैं तो हमारी कई जिम्मेदारियाँ होती हैं। हम टीवी न्यूज़ को रेगुलेट करने वाली संस्था न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी की कुछ निर्देशक हैं, उनको मानते हैं, कुछ मानते हैं उनको। हम आपको किसी आतंकवादी का इंटरव्यू नहीं दिखाते, डेड बॉडी की तस्वीर नहीं दिखाते, खून नहीं दिखाते आपको, यहाँ तक कि गंभीर मामलों में पीड़ित की पहचान भी नहीं दिखाते, क्योंकि जब हम आपके सामने आते हैं हमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट मिलते हैं, हमारी कोई मर्यादाएं होती हैं और हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम आपको ऐसी चीज़ें ना दिखाएं। हमें कई दिशा निर्देशों का पालन करना होता है और ये जो गाइडलाइंस होती हैं ये हर न्यूज़ चैनल पर गाइडलाइंस ये जारी रहती हैं। हर न्यूज़ चैनल इन चीज़ों को निभाता है और आज भी हम कई तरह की जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं, लेकिन ये लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कुछ भी करते हैं। सोचिए, आप ध्यान से सोचिए, हमारे देश में न्यूज़ चैनल पर धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देने पर जो आरोप लगता है उसमें हिंदू मुस्लिम करने के आरोप भी लगाए जाते हैं। लेकिन आज हम पूछना चाहते हैं कि जब मनोरंजन के नाम पर फिल्मों में हिंदी देवी देवताओं का अपमान किया जाता है तो हमारे देश के डिज़ाइनर, बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग इस पर मौन क्यों हो जाते हैं? वो भी तब जब देश में ऐसा असर करता है जैसे लोगों के DNA में धार्मिक जहर घोलना, इंजेक्शन लगा दिया हो। विडंबना ये है कि जो देश धार्मिक सहनशीलता के मुद्दे पर भारत को हिदायत देता है, लेक्चर देता है, उन्हीं देशों के द्वारा हिंदू देवी देवताओं के इस अपमान को बढ़ावा दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं कनाडा की, जिस डॉक्यूमेंट्री में देवी काली का अपमान किया गया है वो डॉक्यूमेंट्री कनाडा के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जानी है। ये वही देश है जहां कई खालिस्तानी संगठनों को आर्थिक मदद मिलती है। यानी कि एक तरफ ये भारत को हिदायत देते हैं कि उन्हें उन सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सीखना चाहिए, भारत को बताया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ यही देश ऐसी फिल्मों को प्रमोट करता है जहां पर हिंदू देवी देवताओं को अपमान किया जाता है, घोर अपमान किया जाता है। इसीलिए आज की तारीख में आपको इन देशों का असली चरित्र समझ लेना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर लीना मनी नेकलाई ने बनाई है और उनका कहना है कि हिंदू देवी देवताओं का उन्होंने अपमान नहीं किया है, ये जो है उनको अभिव्यक्ति का अधिकार मानती हैं, ये राइट टू फ्रीडम मानती हैं अपना। उन्हें इस देश में अभिव्यक्ति का अधिकार जो है वो धर्म के आधार पर कैसे अलग अलग हो सकता है? उदयपुर में कन्हैया लाल नुपुर शर्मा के लिए पोस्ट करते हैं तो उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। वैसे ही तब कोई ये नहीं बोलता कि कन्हैया लाल की हत्या अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन करती है, हमला है अधिकार पे।
इसी तरीके से अमरावती में उमेश कोले को इसीलिए मार दिया गया कि उन्होंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था नुपुर शर्मा के लिए। तो क्या हम ये मान लें कि भारत में कन्हैया लाल और उमेश कोले जैसे हिंदुओं के पास अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है ही नहीं? क्या मान लें हम ये अधिकार केवल उन लोगों के पास है जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं और इसे क्रिएटिव फ्रीडम बताते हैं? और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, ये डॉक्यूमेंट्री कनाडा में चलाए जा रहे सामाजिक अभियान के तहत बनाई गई है, जिसका नाम है अंडर द कैंट। इस अभियान का मकसद है कनाडा में मौजूद अलग अलग संस्कृतियों के बारे में लोगों को जागरूक करना। लेकिन फिल्म मेकर नीला मलई नेकलई ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसमें देवी काली का अपमान किया गया है। इसीलिए यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि कैसे वो अपनी डॉक्यूमेंट्री में हिंदू देवी का अपमान करके कौन सा संदेश देना चाहती हैं, कौन सी संस्कृति के लोगों को जागरूक करना चाहती हैं। और सोचिए, कनाडा में जो लोग इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हिंदू धर्म की संस्कृति को जानेंगे, उनके मन में हिंदू धर्म के प्रति कैसी भावना होगी, वो उस संस्कृति को उसी रूप में देखेंगे जो इस डॉक्यूमेंट्री में पेश किया गया है। इसीलिए हमें लगता है कि आज इसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस मामले में आज गृह मंत्रालय में भी एक शिकायत भेजी गई है, जिसमें इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाले सभी लोगों पर कार्यवाही की मांग की जा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मनोरंजन के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का ऐसे अपमान किया गया हो, गलत छवि पेश करके उनका अपमान किया गया हो। हमारे देश में ज़्यादातर व्यवस्था धर्म के नाम पर बँट चुकी है। खाना धर्म के आधार पर बँट चुका है, रंग धर्म के आधार पर बँट चुका है, पहनना भी धर्म के आधार पर बँट चुका है। केवल हमारी अदालतें और कानून, देश का संविधान ही है जो आज तक धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस पर भी बंटवारा शुरू हो गया है, और इस पर आप इन दो तस्वीरों से मान सकते हैं कि किस तरीके से कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और दूसरी तरफ कन्हैया लाल हैं, जिन दोनों पर ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए केस दर्ज हुए थे। दोनों ही लोगों को धार्मिक अपमान के मामले में आईपीसी की धारा 295 के तहत गिरफ्तारी की हुई थी। लेकिन एक तरफ मुनव्वर फारूकी के बाद उनको जेल से बाहर आए और एक टीवी शो भी जीता, लॉकअप, जबकि कन्हैया लाल की जेल से बाहर आते निर्ममता से हत्या कर दी गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना कितना सहज है, कितना फैशन बन चुका है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन उससे पहले अपने दिमाग पर जोर डालिए और जागरूक होइए अपने भगवानों के लिए, देवी देवताओं के लिए। नमस्कार।